हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू और खास अपडेट लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर मीमांसा दर्शन में वर्णित प्रमाणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मीमांसा दर्शन हो, योग दर्शन हो, सभी दर्शनों से संबंधित और योग के सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने मीमांसा दर्शन का परिचय हमने देखा था, सब कुछ हमने वहां पर जाना था। उसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं उसके बारे में चर्चा की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रथम सिद्धांत अर्थात जो प्रमाण हैं उनके बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। ये सब जानने से पूर्व जो मीमांसा दर्शन है, थोड़ा सा इसका परिचय रिपीट करें तो आप देखेंगे मीमांसा दर्शन वेदांत दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से योग दर्शन का जो पूरक दर्शन है वह है सांख्य, उसी प्रकार से वेदांत दर्शन का पूरक दर्शन माना जाता है मीमांसा दर्शन। अब ये पूरक क्यों कहा जाते हैं, दर्शन का तात्पर्य क्या है, ये सब के ऊपर मैं आपको अलग से लेक्चर दे चुका हूं। आगे आपको ध्यान रखना है कि जो ये दर्शन है वैदिक दर्शन की श्रेणी में आता है। वैदिक अवैदिक अर्थात आस्तिक नास्तिक किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इससे संबंधित भी मैंने आपको वेबसाइट पर भी एक पोस्ट दी है, चैनल पर भी एक अलग से लेक्चर दिया है। तो जो ये मीमांसा दर्शन है यह वैदिक अर्थात आस्तिक दर्शन माना जाता है। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि जो ये दर्शन है, इस दर्शन के जो प्रणेता हैं वह हैं आचार्य जैमिनी। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ये सब परिचय हमें नोट होना चाहिए। अभी अगर हम यहाँ पर प्रमाण की चर्चा करें कि इस दर्शन में वर्णित प्रमाण कौन कौन से हैं, तो ये सब जानने से पूर्व थोड़ा सा हम प्रमाण क्या है इसे देख लें। मीमांसा दर्शन के अनुसार तो कहा, मीमांसा दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं तथा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति को प्रमाण कहते हैं। यथार्थ आपको दो चीजें पढ़ने को मिलती हैं, एक होता है यथार्थ ज्ञान, एक होता है अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान का तात्पर्य होता है सही अर्थात सच्चा ज्ञान, और अयथार्थ का तात्पर्य होता है झूठा ज्ञान। तो ज्ञान दो प्रकार के हैं। तो कहा कि मीमांसा दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि अगर आप डायरेक्ट प्रथम बार यही लेक्चर देख रहे हैं तो आपको थोड़ा कठिन भी लगे, इसलिए मैं फिर से कह दूं कि जो प्रमाण हैं ये सब के बारे में या फिर दर्शन क्या है ये सब से संबंधित आप जो चैनल पर जो लेक्चर दिए गए हैं उन्हें देखें, उन्हें समझें तो आपको ये सरल लगेगा। तो कहा कि यथार्थ ज्ञान को कहते हैं प्रमा और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति को कहते हैं प्रमाण। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि प्रमा को प्राप्त करने के लिए जो साधन का हम जो प्रयोग करते हैं उन्हें प्रमाण कहते हैं। अर्थात यहां पर इसीलिए कहा तथा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति को प्रमाण कहते हैं। जिन साधनों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें कहा जाता है प्रमाण। तो जो मीमांसा दर्शन है उसका कहना क्या है वो आप जान चुके हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कहा वरन यह ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो कि संशय रहित हो। अब संशय रहित का तात्पर्य है कि कभी कभी हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है सही ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी उसमें भ्रम जनित वह ज्ञान होता है, संशय जनित वह ज्ञान होता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है अर्थात प्रमाण वही कहा जाएगा जो संशय रहित ज्ञान हो, अर्थात श्रेष्ठ हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय ना हो। तो उसको मीमांसा दर्शन में प्रमाण कहा गया है। आपको बता दें कि यही प्रश्न आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किसी इंटरव्यू को अगर आप देने जा रहे हैं तो वहां पर कोई भी आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आप योग के स्टूडेंट हैं, दर्शन के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में होनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रमाण तो हम जान चुके हैं कि प्रमाण का तात्पर्य क्या है, प्रमाण किसे कहते हैं, लेकिन जो हमारा जो मुख्य टॉपिक है मीमांसा दर्शन में वर्णित प्रमाण, तो अब इसे हम यहाँ पर देखें तो मीमांसा दर्शन के अनुसार प्रमाण के प्रकार कितने हैं। तो आप देखेंगे कहा मीमांसा दर्शन के आचार्यों में प्रमाण के प्रकार को लेकर अनेकानेक मतभेद हैं। मैंने आपको जब परिचय इस दर्शन का जब दिया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अनेकानेक आचार्य हुए हैं और सभी आचार्यों के अनुसार जो प्रमाण है वह भिन्न भिन्न है। इसीलिए यहाँ पर कहा कि प्रत्येक जो आचार्य हैं सबके अनुसार जो प्रमाण है वह भिन्न भिन्न है। तो प्रथम जो आचार्य जैमिनी हैं, जो इस दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, उनके अनुसार जो प्रमाण जो बताए गए वह कितने हैं। तो आप देखेंगे आचार्य जैमिनी के अनुसार प्रमाण 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष है, अनुमान है और शब्द है।
जो इस दर्शन के जो प्रवर्तक यानी कि आचार्य जैमिनी हैं, आचार्य जैमिनी ने 3 प्रकार के प्रमाण माने हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार किया है, अनुमान प्रमाण स्वीकार किया है और शब्द प्रमाण स्वीकार किया है। इन सभी के बारे में हम पिछले जो अन्य जो दर्शन से संबंधित हमने लेक्चर देखे, चाहे वो सांख्य का हो, योग का हो, वेदांत का हो या फिर न्याय का हो, तो उनमें हमने जो प्रमाण है उनके बारे में हमने चर्चा की है। तो जो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रकार के जो प्रमाण जो स्वीकार किए हैं वह आचार्य जैमिनी ने स्वीकार किए हैं। इसके अलावा अगर हम आचार्य प्रभाकर के अनुसार अगर जो हम प्रमाणों की चर्चा करें तो उन्होंने 5 प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए हैं। तो प्रथम जो प्रत्यक्ष है, अनुमान है और शब्द है, अर्थात जो आचार्य जैमिनी ने जो 3 प्रमाण माने थे वो तो इन्होंने स्वीकार किए ही हैं, लेकिन इसके अलावा 2 प्रकार के प्रमाण इन्होंने और जोड़े हैं जिसको कहा जाता है उपमान और अर्थापत्ति। तो यहाँ पर जो आचार्य प्रभाकर हैं, आचार्य प्रभाकर के अनुसार 5 प्रकार के प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, उपमान प्रमाण है और अर्थापत्ति प्रमाण है। तो इस प्रकार से आचार्य प्रभाकर ने 5 प्रकार के प्रमाणों को यहाँ पर स्वीकार किया है। इसके पश्चात अगर हम आचार्य कुमारिल भट्ट के अनुसार अगर जो हम प्रमाणों के बारे में चर्चा करें तो इनके अनुसार जो प्रमाण है वह 6 हैं। अब 6 प्रमाण कौन कौन से हैं? तो जो प्रभाकर ने जो 5 प्रकार के जो प्रमाण माने थे वो और उसके अलावा अनुपलब्धि को भी यहाँ पर इन्होंने स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 प्रमाण यहाँ पर आते हैं। कौन कौन से हैं? तो आप देखें, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, उपमान है, अर्थापत्ति है और अनुपलब्धि है। तो इस प्रकार से जो आचार्य कुमारिल भट्ट हैं इनके अनुसार जो प्रमाण जो आते हैं वह 6 प्रकार के प्रमाण हैं। आपको ध्यान में रखना है, कोई भी एग्जामिनर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखने हैं सबके सब। अब यहां पर आप देखेंगे प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान है, उपमान है या फिर शब्द है, इनके विषय में तो हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहां पर हम 6 के 6 प्रमाणों को आगे डिटेल में यहां पर पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक प्रमाण को हम यहां पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इनके विषय में चर्चा करेंगे। इनके और भी अगर जो टाइप्स होंगे तो वो भी हम यहाँ पर आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर जो प्रमाण है मीमांसा दर्शन के अनुसार वह क्या है वो यहाँ पर जाना। प्रत्येक आचार्य के अनुसार कौन कौन से प्रमाण स्वीकार किए गए हैं वो हमने यहाँ पर जाना। आगे इसी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनका आंसर भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से मीमांसा दर्शन में वर्णित सिद्धांत है धर्म का, प्रमाण का, बंधन व मोक्ष का, सभी का। तो मीमांसा दर्शन में किस प्रकार के सिद्धांत की चर्चा की गई है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से मीमांसा दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं महर्षि कणाद, आचार्य जैमिनी, महर्षि गौतम, कोई नहीं। सही आंसर क्या है तो छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। हमने इन सब के बारे में चर्चा भी की है। तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से मीमांसा दर्शन में प्रमाणों की कुल संख्या है 2, 4, 6, 8। तो यहां पर हमने यहां पर देखा कि प्रत्येक आचार्य के अनुसार कितने प्रकार के हैं और टोटल कितने प्रमाण यहां पर हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दें, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों में से किसी भी ई बुक को डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से आचार्य जैमिनी ने प्रमाण माने हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये सभी। तो आचार्य जैमिनी के अनुसार कौन कौन से प्रमाण हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर मीमांसा दर्शन में वर्णित प्रमाण के बारे में चर्चा की। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आपको बता दें, आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य वीडियोज, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।